षष्टाष्टम व्यये नीचेदाये साध्वा तथैव च कलहो बंधु वैषम्यम दार पुत्रादि पीड़नम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 58वें अध्याय के 43वें श्लोक में कहते हैं कि गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो और ऐसा शुक्र आपकी कुंडली में 6ठे 8वें 12वें में लग्न से या फिर दशानाथ से भी बैठा हुआ हो तो आपस में बहुत ज्यादा परिवार में भी कलह करवाने लगता है और बंधु वैषम्यम अर्थात बंधुओं के साथ में विषमता हो जाती है, द्वेष होने लगता है, दूरी बढ़ने लगती है। और कहते हैं कि दार पुत्रादि पीड़नम, पत्नी और पुत्रों को भी बहुत ज्यादा कष्ट देता है ऐसा शुक्र। 44वें श्लोक में कहते हैं कि मंदार राहु संयुक्तो कलहो राजतो भयम स्त्री मूलात् कलहश्चैव स्वसुरात् कलहस्तथा। और 45वें श्लोक के पहले लाइन को भी यहाँ महर्षि पाराशर ने जोड़ दिया है। कहते हैं कि सोदरेण विवादः स्यात् धन धान्य परिच्युते, अर्थात ये कहते हैं कि यदि शुक्र शनि मंगल या राहु के साथ में युक्त हो, जैसे आपका शुक्र आपके ऊपर गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो और ऐसा शुक्र आपकी कुंडली में शनि मंगल या राहु के साथ में युक्त हो तो सरकार आदि के तरफ से भी यानी राज्य सत्ता के तरफ से आपको झगड़ा करवा देता है तथा राज कर्मचारियों से भी कलह करवा देता है और स्त्री के कारण भी कलह हो सकता है, ससुर से भी विवाद हो सकता है, आपके ससुर जो होते हैं, और भाइयों से भी विवाद करवा देता है तथा ऐसे समय में धन धान्य परिच्युते है ना, धन धान की हानि होने लगती है। आप बहुत ज्यादा परेशान अपने जीवन में हो जाते हैं यदि आपकी कुंडली में ऐसा शुक्र बैठा हो तो मित्रों, ज्योतिष का मतलब सारा खेल आपके दिमाग का है ना। अगर आपने ग्रहों की स्थिति को अच्छे से पढ़ लिया और अच्छे से समझ लिया तो आप बिल्कुल सटीक फलादेश कर सकते हैं, परंतु अगर अच्छे प्रकार से ग्रहों की स्थितियों को आप समझने में असमर्थ रहे हैं तो आपका फलादेश बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है आपको अगर ज्योतिषी बनना है तो सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पे करना है कि आप ग्रहों की स्थिति को, उसके प्रकार को भली प्रकार से आपको समझना पड़ेगा और जब आप भली प्रकार से उसे समझ लेंगे, यथावत आप समझ लेंगे तो फिर आप समुचित रूप से फलादेश कर पाएंगे। आपके जीवन में की गई कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख सकते हैं यदि आप ध्यान लगा करके ये बात सुन रहे हैं और अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं तो आप स्वयं की कुंडली पर स्वयं भविष्यवाणी कर सकते हैं और भविष्यवाणी आपकी बिल्कुल सत्य होगी। तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और यदि आपको देखने इसके बाद भी ना आवे तो आप अपने आजू बाजू में रहने वाले किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को संपर्क कीजिए और यदि कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आप कॉल कीजिए। फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर गहराई से बतला देंगे, ठीक है।